नमस्कार। पति पत्नी के बीच में जब भी कोई वैवाहिक विवाद होता है तो पत्नी धारा 125 के तहत भरण पोषण की याचिका सक्षम न्यायालय में दाखिल करती है और ऐसे सक्षम न्यायालय द्वारा जब पत्नी को भरण पोषण दिए जाने का आदेश पति के विरुद्ध जारी हो जाता है और उसके बाद भी पति भरण पोषण की राशि पत्नी को नहीं दे रहा है तो पत्नी क्या कर सकती है और पत्नी को क्या करना चाहिए, इसके संबंध में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मान लीजिए सक्षम न्यायालय ने पति को यह आदेश दिया है कि जून 2020 से हर महीने की 10वीं तारीख तक भरण पोषण की राशि पत्नी को दे दिया जाना है और पति ऐसे भरण पोषण की राशि पत्नी को नहीं दे रहा है। तो चूंकि जून 2020 से पति को भरण पोषण की राशि देना चाहिए था और वह नहीं दे रहा है तो ऐसे जून महीने से भरण पोषण की राशि बकाया मानी जाएगी और इस जून महीने से 12 महीने के भीतर पत्नी को न्यायालय में ऐसे भरण पोषण की राशि के वसूली के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। यदि 12 महीने के भीतर पत्नी भरण पोषण की राशि के वसूली के लिए प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में नहीं देती है तो फिर वह न्यायालय ऐसे 12 महीनों के बाद दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं करेगी और बकाया राशि के वसूली के लिए वारंट सक्षम न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए जून 2020 से पति को भरण पोषण की राशि देना था और मई 2021 तक पति ने भरण पोषण की राशि नहीं दिया है तो 12 महीने के भीतर यानी कि मई 2021 के पहले प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में दे दिया जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि पति ने जून महीने का भरण पोषण दे दिया है, जुलाई में दे दिया, अगस्त में दे दिया, 1 महीने का सितंबर का बाकी है और फिर उसके बाद भी पति दे रहा है तो सितंबर 2020 महीने से 12 महीनों के भीतर उस महीने के धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पत्नी द्वारा दे दिया जाना चाहिए। यदि 12 महीनों के बाद प्रार्थना पत्र न्यायालय में पत्नी देगी तो सितंबर महीने के बकाया राशि की वसूली के लिए वारंट न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए भरण पोषण दिए जाने का आदेश जब भी पत्नी को प्राप्त हो जाता है तो पत्नी को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पति समय से भरण पोषण की राशि देता रहे और यदि किसी महीने में पति भरण पोषण की राशि नहीं दे रहा है तो उस महीने से 12 महीनों के भीतर उस बकाये धनराशि की वसूली के लिए प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में दे दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि पत्नी ने ध्यान नहीं दिया और 12 महीनों से ज़्यादा समय बीत गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में न्यायालय को जब भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होगा तो न्यायालय इस बात पर विचार करेगी कि प्रार्थना पत्र दिए जाने के 12 महीनों के पहले तक के जो भी बकाया धनराशि है उसकी तो वसूली के लिए वारंट न्यायालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा, लेकिन प्रार्थना पत्र दिए जाने के 12 महीनों के पहले के जो बकाया राशि होगी उसकी वसूली के लिए वारंट न्यायालय नहीं जारी करेगा, क्योंकि विधि का यह सिद्धांत है कि विधि उन्हीं की सहायता करती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। जो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं कानून उनकी सहायता नहीं करता है। इसीलिए पत्नी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अगर सक्षम न्यायालय द्वारा भरण पोषण दिए जाने का आदेश पति को दिया जा चुका है तो पत्नी को अपने इस अधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और यह ध्यान देना चाहिए कि पति भरण पोषण की राशि दे रहा है या नहीं दे रहा है। जिस भी महीने में भरण पोषण की राशि नहीं मिले तो पत्नी को यह ध्यान रखना चाहिए कि उस महीने के बकाया के लिए 12 महीनों के भीतर न्यायालय में एप्लीकेशन दे देना चाहिए। तो ये थी भरण पोषण के बकाये धनराशि के वसूली के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा वारंट जारी करवाने के संबंध में नियमों की जानकारी। आगे के वीडियो में हम भरण पोषण से संबंधित कुछ और नियमों की जानकारी आपको देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।